हरदम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। आत्मा हमारे साथ रहता है। कह रहा विश्वास में दृढ़ हो जाओ। कह रहा कि आपको विश्वास में दृढ़, यहाँ बाइबल बोलती है नीति वचन में भी 14 में भी एक जगह लिखा क्लियर, कह रहा कि विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेस करता है। कह रहा जब आप विश्वास से काम नहीं करते तो वो ब्लेसिंग नहीं देता। प्रॉफिट की संगति करें। कह रहा जब आप अलीशा की नामान ने संगति किया तो परमेश्वर ने उसको उसी घड़ी चंगा कर दिया। अगर वो संगति ना करता तो वो शायद उसकी बात ना मानता तो वो चंगा ना होता। हम देखते हैं कि शैतान यही चाहता है कई बार कि वो आपको दबाना चाहता है। मत्ती के 13 के 7 में देखेंगे कि शैतान को मालूम है कि ये मसीह लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनको मैं किसी तरीके से, कह रहा है कि अगर इन्होंने प्रार्थना कर ली तो आज ही इनका जो टैलेंट है, वो जो दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इनकी जो जॉब दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी। इनका जो कह रहा है कि बीज है, कह रहा है ये बीज है, कह रहा है कि मिट्टी में दबे हुए हैं और इनका फल बाहर आ जाएगा। इसलिए कह रहा है इनको प्रार्थना करने से रोकना है, इनको इन्विटेशन देने से रोकना है, इनको पवित्र आत्मा को पुकारने से रोकना है। बस प्रार्थना प्रार्थना। लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया परमेश्वर अच्छा, ओके गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन। बस कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना रह गई यार लोगों की। मैं कह रहा हूँ आजकल तो कह रहा न्यू फैशन हो गया, 2024 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो इस समय आजकल 2 मिनट की प्रार्थना भी रह गई है लोगों की। लेकिन यहाँ पर लिखा करा कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा कि वो बीज, कह उस जानता है, कह रहा जानता है ये बीज जो है ये फल ला सकता है। कह रहा कि आप हैं वो बीज। आपको नहीं पता, पेड़ को नहीं पता होता कि वो कौन सा बीज है, आपको नहीं पता। कह रहा अभी आपको नहीं पता आप क्या बनने वाले हो। बस प्रार्थना करते रहो। मैं कह रहा इन्विटेशन देते रहो यीशु मसीह को। आप संगति करते रहो। कह रहा कि अनॉइंटिंग प्लेस की, अनॉइंटिंग चर्च की, आप इसी समय प्रॉफिट के साथ संगति करते रहो। एक दिन आएगा आपको परमेश्वर वो पेड़ बनाएगा, पूरी दुनिया आपके पेड़ से फल तोड़कर खाएगी। याद रखना आप हैं वो पेड़, याद रखना आप हैं वो पेड़, आप हैं वो। आप कुछ इतिहास करने, इतिहास को पढ़ने वाले नहीं, इतिहास को रचने वाले बनना है। आज से आपको कहना कि परमेश्वर में इतिहास को रचने वाला बनूंगा। आपका कैरियर, टैलेंट, हुनर जो दबाया हुआ है शैतान ने, आज वो बाहर आएगा। वो चाहता है, कह रहा है कि आपके टैलेंट, हुनर को, कह रहा है झाड़ियों में, कह रहा है गिरा हुआ है, और लेकिन वो उसको दबाना चाहता है, बाहर नहीं आना देना चाहता। अगर ये 4 पॉइंट आपने अपनी जिंदगी के अंदर रख लिए, प्रार्थना करने वालों का विश्वास से काम और बोलो कि मैं विश्वास करूंगा जो दबा है आज वो बाहर आएगा। जो मेरी आशीष दबी हुई है बाहर आएगी। जो मेरा बिजनेस दबा हुआ है बाहर आएगा। जो मेरा घर, मेरा लोन दबा हुआ है बाहर आएगा। जो मेरी किस्त रुकी हुई है वो बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज जो भी आप मांग रहे हैं, बोलो मेरा मांगा हुआ बाहर आएगा। परमेश्वर आज रात आपके लिए बाहर निकालना चाहता है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आते हैं मेरे चंडीगढ़ चर्च में, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, पवित्र आत्मा आशीष देता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि ब्रांचों में जुड़े हुए हैं, वहां पर बैठकर ही लोग, बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से। आप कहीं से भी हैं, आज रात आप जुड़ने वाले हैं। आज आपका कुछ भी दबा हुआ है बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं यूसुफ के गवाही से बता रहा हूँ। यूसुफ का आप जानते हैं बाइबल के अंदर कि यूसुफ को एक दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उसको कहा कि मैं तुझे चमकाऊंगा। और उसने जब अपना दर्शन अपने भाइयों को बता दिया तो उसी समय शैतान ने झाड़ी बनकर, उसके भाइयों के द्वारा झाड़ियां बनकर उसको दबाना चाहा, उसको घेरना चाहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने देख लिया, प्रार्थना करने वाले बंदे को कितना भी कोई दबाना चाहे, लेकिन याद रखना उसका फल तो, उसका पेड़ तो बाहर आना ही आना है। आपकी ब्लेसिंग बाहर आनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं, आप विनर नहीं बनेंगे, आप आशीष को नहीं देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका कैरियर तबाह नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने टैलेंट देख लिया था। आज आपके अंदर कौन सा टैलेंट है मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कंचे खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ताश खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ज्यादा देर टीवी देखने का टैलेंट हो, आपके अंदर हो सकता है ज्यादा देर, आजकल के बच्चे ज्यादा देर कह रहा है कि इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। आजकल की लड़कियां तो इंस्टाग्राम सोएंगी, इंस्टाग्राम रात को भी, फेसबुक तो आजकल कोई भी नहीं देखता। मतलब कि ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, कि ज़्यादातर वो लोग सोने में टाइम बिताएंगे। उनका टैलेंट है। आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है जो परमेश्वर आज आपको चमकाए? यूसुफ के टैलेंट को परमेश्वर ने देखा। उसके अंदर एक टैलेंट था, कह रहा वो दया करता था। उसके भाई उससे बोलते थे मेरी भेड़ बकरियां तू, उसका बाप जब भेजता था भैंसों को, उन पशुओं को चगाने के लिए, तो उसी समय नहलाने के लिए, तो उसी समय उसके भाई धूप में काम नहीं करते थे, उसको दे दिया करते थे और वो जाकर अपने भाइयों का काम करता था। इसका मतलब ज्यादा काम करने का टैलेंट था उसके अंदर, गुण था उसके अंदर। आपके अंदर ज्यादा
ज्यादा काम करने का, ज्यादा बार चर्च आने का, ज्यादा बार प्रार्थना करने का टैलेंट है आपके अंदर। कह रहे हैं कि वो क्षमा करता था, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिरा दिया, लेकिन क्षमा कर दिया उसने। और जब मैं कह रहा हूं कि वो बाहर आया तो भी उसके अंदर आत्मा में, उसकी स्पिरिट में माफ करने वाली आत्मा घूम रही थी। परमेश्वर देखा इसके अंदर टैलेंट है, कह रहा ज्यादा काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा कि अब मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको आशीष दिया।